Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the फोर्थ लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स और ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का भी चौथा लेक्चर है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, वो सारे इक्वेशंस जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो भी हम लोगों को पढ़ना है, जो भी सिलेबस में है, सारे A to G काफ़ी अच्छे से विथ प्रॉपर डेरिवेशंस भी सिखाऊंगा मैं। एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए चलेंगे कि आखिर इक्वेशन आया कैसे, इसे ऐसे क्यों लिखते हैं, ये आया कैसे, क्या मतलब है इसका, एकदम फील लेते हुए एकदम बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, और इससे पिछले वाले सारे लेक्चर्स, आई मीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, जिन्हें नहीं है तो वो लेक्चर एक बार देख करके आए। ठीक है, आप सर्च करेंगे काइनेमेटिक्स बाय अनुपम आदित्य, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। एकदम मज़ेदार तरीके से सिखाया है, एकदम हर एक कंसेप्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज क्या क्या पढ़ना है? केवल इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ना है। ठीक है, जनरली तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, लेकिन उसी को इधर उधर करके 6 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने तैयार किए हैं। ठीक है, उसको अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर कर लेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, चलिए इसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक और ख़ास बात, मैं कमेंट सेक्शन वगैरह चेक कर रहा था तो उसमें किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाने के लिए। देखिए, मैंने कोशिश की ब्लैक स्क्रीन करने की, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना, जैसे अगर ब्लैक स्क्रीन में कर दूं, जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं ब्लैक स्क्रीन कर देता हूँ इसको, तो मेरा रिफ्लेक्शन दिखता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन कर दिया, देखिए रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना। प्रॉब्लम यही हो जाती है ब्लैक स्क्रीन में पढ़ाने में। इसमें मैं लिखूंगा तो वो भले आपको दिखे बढ़िया से, वो अलग बात है। जैसे मैं लिखूं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हो सकता है दिखे। ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा भी रिफ्लेक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो कोशिश करेंगे कहीं पे एक लेक्चर, एक स्लाइड में मैं लूंगा, ये ब्लैक स्क्रीन भी लूंगा। ठीक है, वहाँ भी पढ़ाएंगे, उस पर भी एक लेक्चर 10 से 15 मिनट का लेक्चर, क्या इसी में एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, फिर आप फीडबैक में बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं लगा होगा तब तो खैर बात ही अलग है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अभी फिलहाल वाइट स्क्रीन पे ही चलते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं ना, तो जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो सारे के सारे तभी वैलिड हैं जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। When your acceleration is constant, then only equations of motion can be applied because they are valid in the case of constant acceleration only. ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो वही होना चाहिए पूरे टाइम। एक्सेलरेशन अगर घट बढ़ रहा है तो फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होंगे, आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो यही है इनका, क्या है? ध्यान से देखेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये वैलिड है। ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, कितने? 3। ध्यान से देखेंगे, यहां पे सिखाते हैं। सबसे पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन आता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जहां पे v मेरा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। ये तो सबको पता होता है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a। ठीक है, ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, a मेरा क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना। ठीक है, a मेरा क्या होता है इन सारे इक्वेशन में? एक्सेलरेशन। यहाँ पे लिख दूं मैं, एक्सेलरेशन होता है a। u होता है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u लिखेंगे। v होता है मेरा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम v लिखेंगे। s होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस नहीं होता, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और कुछ बचा?
एक और एस nth, इसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, या फिर डिस्प्लेसमेंट डन इन nth सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डन इन nth सेकंड वो लिखिए तो भी चलेगा, डिस्टेंस लिखेंगे वो भी चलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वो लिखना ज्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि एस तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ही होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि गाड़ी की कोई स्पीड दे दूं, उसका एक्सेलरेशन दे दूं, है ना, सारे रिक्वायर्ड चीजें दे दूं और बोलूं कि ये 9वें सेकंड में कितना डिस्टेंस गया होगा या क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका 9वें सेकंड में। 9वें सेकंड मतलब 8 सेकंड तक तो कंप्लीट, फिर 9 सेकंड तक, ये 8 से 9 ही मेरा 9th सेकंड होता है। 8 मतलब 8 सेकंड तो कंप्लीट, 8 सेकंड के बाद मतलब क्या, अब 9वां सेकंड शुरू हो गया है, यहाँ पे 9वां सेकंड खत्म हो जाएगा। तो 8 से 9 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेस हुआ वो बॉडी, उसका मतलब वही होता है। ठीक है, कि उतनवें सेकंड में, 7th या 8th या 9th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो निकालने का फॉर्मूला वगैरह सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन अब देख लीजिए। पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस टी, जहां पे v मेरा फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a मेरा एक्सेलरेशन है, t मेरा टाइम है। ध्यान से सुनेंगे, इसको अब डिराइव करते हैं। ठीक है, पहले क्लास नॉर्मल कॉन्सेप्ट, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से डिराइव करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे। ठीक है, वो भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही होता है। एक्सेलरेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी v माइनस यू लिख सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी अपॉन टी लिख सकते हैं। ये मेरा एक्सेलरेशन का बाय डेफिनेशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये होता है। ठीक है, यहीं से पहला इक्वेशन आया है, देखिए ना, v माइनस यू इक्वल्स टू 80 लिखेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 लिखेंगे, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड। तो इजी, इतना इजी है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वो होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये पहले वाले का है, नीचे कर देते हैं थोड़ा। अब इसका क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, बाय कॉमन कॉन्सेप्ट, ये तो सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब केवल वेलोसिटी नहीं, वो एवरेज वेलोसिटी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे तक चली, तो 100 किलोमीटर पर आवर हम लोग का एवरेज स्पीड होता है। हो सकता है कभी वो 150 चली हो, कभी 50 चली हो। ठीक है, तो 100 किलोमीटर पर आवर हम लोग एवरेज स्पीड लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड लेने का मतलब क्या, v प्लस यू अपॉन टू, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेलोसिटी को क्या, v प्लस यू अपॉन टू लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, s, इसको लिखेंगे v प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम। अब खुद सोचिए, ये तो आया, हमें लाना है ये, इसमें क्या नहीं है, भी नहीं है, तो भी को रिप्लेस कर देना, यहां से भी को रिप्लेस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। भी को क्या करेंगे, हटा के भी इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है, रख दिया वहां पे। भी के बदले यू प्लस 80 प्लस यू था ही मेरा, डिवाइडेड बाई 2 है ही, और मल्टीप्लाई में टी चल ही रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, s इक्वल टू यू प्लस यू, 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी होगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये s मेरा क्या आएगा, 2ut, 2 से 2 कैंसिल, यानी केवल, सॉरी, 2u प्लस 80 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो केवल आएगा ये ut
प्लस यहाँ पे आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से निकल गया, समझ में आया ना। अरे ये रहा मेरा 2u प्लस ए टी अपॉन टू, इसको क्या लिखेंगे 2u/2 प्लस ए टी बाई टू लिखेंगे, और तब t से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो केवल यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो आना है। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो सकता है, कैसे हो सकता है देखेंगे ध्यान से, इसको यहाँ लिख दें, ठीक है, छोटा भी कर देते हैं, देखिएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरा आता है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये u है, 4 मत समझना भैया, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, वो जल्दबाजी में 4 जैसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो यार, समझ में आना चाहिए, कोई u लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, कैसे होता है, कैसे आया देखेंगे ध्यान से, सेम यही कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है, s इक्वल्स टू, अब हमें इस इक्वेशन में t कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमको t को हटाना पड़ेगा यहां से, ये बात समझ में आ रही है, ये हुआ मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हमको लाना ये है, ये डिराइव करना है, इसमें क्या आपको नहीं दिख रहा है, टाइम नहीं दिख रहा है ना, तो टाइम को रिप्लेस करना होगा, ऐसे ही सोचते हैं, अप्रोच यही होती है। टाइम को कैसे हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, केवल v और u और a वगैरह आए, क्योंकि उसमें वही सब है, ठीक है। तो यहां से टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए होगा, यहां से रिप्लेस कर दीजिए वहां पे, ये लिखेंगे v प्लस यू अपॉन टू, और टाइम के बदले लिखेंगे v माइनस यू अपॉन ए, यहां से उठा के यहां लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये आएगा वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो ये फाइनली आपका आ गया 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड, ठीक है। ये तो था क्लास 9 लेवल का डेरिवेशन, ठीक है, क्लास 9th लेवल का, ठीक है, क्लियर है, क्लास 9th लेवल का डेरिवेशन है। 11th में डेरिवेशन कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे क्या, नहीं, हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके डिराइव करना है, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा, कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम हैं, ठीक है। जैसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमें ये निकालना है, ठीक है। 11th वाले बच्चे अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dv अपॉन dt आप लिखोगे। 9th क्लास वाले बच्चे dv को क्या लिखते थे, v फाइनल माइनस v इनिशियल, हम एकदम स्मॉल चेंज लेते हैं, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन ही होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट डी टी इक्वल्स टू डी वी, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इसमें क्या है, इंटीग्रेट कर दीजिए, a डॉट डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेट डी वी, ये मेरा v कहाँ से इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट होगा, और ये मेरा कहाँ से 0 से लेकर के t तक इंटीग्रेट होगा, a मेरा कांस्टेंट होता है तो बाहर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इन सारे इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो a तो बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt का 0 से t के बीच में, तो dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगेगा 0 से t, ये आएगा dv का इंटीग्रेशन v, और ये लगेगा v से u। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आएगा मेरा at, ये आएगा मेरा v माइनस यू, ये आएगा मेरा v इक्वल्स टू u प्लस at, खत्म। इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऐसे डिराइव करते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, खत्म। इतना आसान है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ध्यान से देखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब सोचिए जरा, इसको कैसे डिराइव करेंगे, हमें s चाहिए और v चाहिए और a वगैरह चाहिए, t भी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, ये वाला हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमको s नहीं मिल रहा है, इसमें हमको
एस मिल गया, फिर बाद में भी इक्वल्स टू यू प्लस एटी लिख करके ए ले आएंगे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो v डॉट डी टी इक्वल्स टू डी एस। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। v के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ डिराइव कर ही दिया है u प्लस एटी, तो u प्लस एटी इंटू डी टी इक्वल टू डी एस। अब इंटीग्रेट कर दो भैया, ये कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के t तक, और ये डी एस मेरा जीरो से लेकर के s तक। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको इंटीग्रेट करेंगे, u डॉट डी टी को कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के t तक, साथ में एटी डॉट डी टी को भी इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के t तक, इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये केवल आएगा s, है ना, केवल ऐसा आएगा, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, u डॉट डी टी को इंटीग्रेट करना है, फिर प्लस u को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, dt के रिस्पेक्ट में, फिर at को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, dt के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे लिख दिया। अब जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है वो इंटीग्रेशन वाला लेक्चर देख करके आए पहले। ठीक है, चलिए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, u और t को इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो जाएगा केवल u t प्लस a तो मेरा कांस्टेंट है बाहर, t को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन टू, ये इस पे लिमिट लगेगा जीरो से लेकर के t तक, और इधर मेरा s तो है ही। ठीक है, ये आ गया मेरा u t, इधर आएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इक्वल टू एस। देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर दिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस, ऐसे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव कर सकते हैं, कैसे देखेंगे ध्यान से, टू ए एस इक्वल टू होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, टू एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता है मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ए इक्वल्स टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ये होता है। अब हमें एस चाहिए, ठीक है, और टी नहीं चाहिए, तो एक दिमाग लगाएंगे, एस मुझे चाहिए तो दोनों मतलब इसको ds से मल्टीप्लाई भी किया और ds से डिवाइड भी कर दिया, कोई मतलब कोई मतलब आई मीन कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी कर दिया, मतलब क्या, ओवरऑल वन से मल्टीप्लाई किया है, ds अपॉन ds मतलब क्या, वन, ओवरऑल वन से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये करने से फायदा क्या हुआ, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt मेरा v होता है क्या, तो a इक्वल्स टू v डॉट डी वी बाई डी एस होगा क्या, होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a डॉट डी एस इक्वल टू वी डॉट डी वी होगा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, मिल गया फायदा मुझे, ये u से v तक इंटीग्रेट होगा, ये जीरो से लेकर के s तक इंटीग्रेट होगा। a मेरा कांस्टेंट तो बाहर a, और इधर आएगा केवल s, इधर क्या आएगा, v को इंटीग्रेट करेंगे dv के रिस्पेक्ट में तो v स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, लिमिट क्या लगेगी, भी u से v तक, इसको सॉल्व कर देंगे तो a डॉट s इक्वल टू, ये कितना, v का स्क्वायर बाई टू माइनस यू का स्क्वायर बाई टू, इसको सॉल्व कर देंगे तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हैज बीन डिराइव्ड। खत्म, इतना इजी तो था। ठीक है, तो 11th वाले बच्चे आपके बोर्ड बोर्ड तो आपका नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स वगैरह में अगर आ जाए तो ऐसे ही डिराइव करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, आपको नोट्स वगैरह तो टेलीग्राम पे मिल ही जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और पिछले वाले स्लाइड में ये क्लास 9th वालों के लिए है। ठीक है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा। अब आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन है, पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और चौथा ध्यान से सुनेंगे, जिसका हम लोग यूज कर रहे थे इक्वेशंस को डिराइव वगैरह करने के लिए, क्या था, s इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ये लिखा हुआ है u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम, इससे डिस्प्लेसमेंट, ये पांचवा वाली ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक और होता है, चौथा हो गया, पांचवा ध्यान से देखेंगे, s इक्वल टू
अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मान लीजिए अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल नहीं पता है, तो भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं कि, है ना, एक स्लाइड लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है कि कोई कार है u, है ना, उसका इनिशियल वेलोसिटी मेरा मान लीजिए 10 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसका 10 है ना, u 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मेरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 सेकंड के लिए मूव करती है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। तो आपको u पता है, t पता है, तो आप तो सीधे लगाओगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, ठीक है, लगा दो। u इंटू टी यानी 100 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 10 टाइम भी मेरा 10 ही है, तो ये गया 5, तो 10, ये होगा 500 प्लस 100, 600 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी पता था तब। मान लीजिए आपको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ होता, फाइनल वेलोसिटी इस केस में कितना होगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होगा, ठीक है। u मेरा 10 है, प्लस ये 10, ये भी 10, यानी 100 प्लस 110 मीटर पर सेकंड मेरा फाइनल वेलोसिटी आएगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब भी आपको मान लीजिए दिया होता है, ये मान लीजिए अब नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ये और आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे निकालेंगे? s इक्वल टू होगा वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। निकाल के देख लीजिए, इतना ही आएगा। v मेरा कितना है? 110, टाइम मेरा कितना है? 10, माइनस का हाफ, a मेरा कितना था? 10, और t 10 गुने 10, ठीक है। ये 2 से गया, ये 5, ये कितना होगा? 1100 माइनस 500 इक्वल टू 600 मीटर। आया दोनों में सेम आंसर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। बस यहाँ पे इनिशियल है तो प्लस कर रहे हैं, यहाँ फाइनल है तो माइनस कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तो एक फार्मूला ये हो गया। एक और फार्मूला है nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का। वो क्या होता है? एस nth इक्वल टू होता है, ध्यान से देखेंगे, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n माइनस 1। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो बस n के जगह पे आपको 5 रखना है और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, a मेरा एक्सेलरेशन है, n के बदले, n के जगह पे जब n की जगह पे बस 5 रखना है, ठीक है। इसको भी अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं यहीं पे, ठीक है, तो ये तो था मेरा कितना? 10 सेकंड में ना। अगर मैं आपको बोलूं कि 9th सेकंड में कितना ये गया है, 10 सेकंड में गया इतना, इसको मैं विरेज कर देता हूं, ठीक है। समझाने का मोटिव मेरा कुछ और है। मैं अगर आपको बोल दूं कि s 9th निकालिए आप, कि ये 9th सेकंड में कितना गया, तो 10 सेकंड में तो ये इतना गया 600। अब हम निकालते हैं कि 9 सेकंड में ये कितना गया होगा, तो s इक्वल टू s9 निकालते हैं, ठीक है। ये तो मेरा s10 था, क्या होगा? ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू मेरा कितना? 10, और टी मेरा 9, तो 90 प्लस हाफ, ए मेरा कितना है? 10, और टी मेरा 9 है। सॉल्व कर देंगे, ये आएगा 5, ये 90 प्लस 9 पचे 45 गुने 9, 90 प्लस 9 पचे 45 के 5, जो कि 36, 4 40, 405, यानी 495 मीटर गया है ये 9 सेकंड में। तो 9th सेकंड में कितना गया होगा? सॉरी, s10th, नॉट 9th, s10th अगर आपसे पूछा जाए s10th, तो फिर हमको 8th वाला भी निकालना पड़ेगा, 8 सेकंड में कितना गया। आपसे पूछा गया है कि 10वें सेकंड में कितना गया है, ठीक है। 10वें सेकंड में कितना गया, तो 9 सेकंड में इतना गया और 10 सेकंड में इतना गया, और पूछा जा रहा है कि 9 से 10, ये मान लीजिए 9 सेकंड में यहां तक आया था और 10 सेकंड में यहां तक ही आया। आपसे पूछा जा रहा है कि ये 9th सेकंड में इतना दूर का डिस्टेंस बताइए, कितना दूर, कितना ये डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो 600 माइनस 495 करेंगे, s10th आ जाएगा आपका। 600 माइनस 495, ये कितना आ जाएगा? 105 मीटर। अब इसी को आप चाहें तो फॉर्मूला पे भी ट्राई कर सकते हैं। s10th मेरा क्या होता? u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 होता। सॉल्व कर देंगे, u मेरा कितना था? 10 प्लस हाफ, ये भी मेरा कितना है? 10, ये 10 पूछा गया ना, 10 दूनी 20 माइनस 1 19। सॉल्व कर दो, 10 प्लस
19 बचे 95, 195 मीटर, सॉरी 195 नहीं, 95 प्लस 10 105 मीटर आया, सेम आंसर 105 मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का मतलब है कि उतना हुए सेकंड में, उस एक सेकंड में, मान लीजिए 10वां सेकंड पूछा तो 9 और 10, या तो आप पहले 10 निकालो फिर 9 निकालो, घटाओ, आंसर लाओ। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सीधे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये 6 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है, ये 6 इक्वेशन ऑफ मोशन एकदम रटे हुए होने चाहिए, खास करके टॉप 3। तो जैसे, है ना, जैसे अपना नाम याद होता है ना सबको, जैसे अपना नाम याद होता है वैसे ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, और बाकी तीनों भी याद हो तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई होप इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसके डेरिवेशंस, है ना, क्लास 9th लेवल के, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के वाइज, हायर कॉन्सेप्ट वाइज, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करके एकदम अच्छे से इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार मेरे साथ सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन आप लिखिएगा अभी। ये तो क्वेश्चंस हैं, इससे पहले कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखे? 6। कौन कौन? लिखिए अभी, पेन एंड पेपर, जो नोट्स नहीं बना रहे हैं तब भी लिखो भैया, अभी लिखो, मेरे साथ लिखो। पहला पढ़ा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v मेरा फाइनल वेलोसिटी, u मेरा इनिशियल, a मेरा एक्सेलरेशन, t मेरा टाइम है। दूसरा पढ़ा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा पढ़ा था 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन है, s है, और सारी चीजें विथ प्रॉपर साइन रखना है। जो भी वेक्टर है एक्सेलरेशन, मान लीजिए मेरा रिटार्ड कर रहा है तो ए मेरा नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में पहले बता रहा हूँ। विथ प्रॉपर साइन सारे के सारे वैल्यूज रखने हैं। टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, बाकी कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, तो विथ साइन रखना है हर एक चीज। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखेंगे उस टाइम पे। चौथा इक्वेशन क्या बताया मैंने? एस इक्वल टू यू प्लस भी, यानी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आता है। पांचवा एस nth क्या बताया था? यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1। छठा क्या बताया था? हाँ, एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इतना पता है तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना है, विथ प्रॉपर साइन सारे वैल्यू रखने हैं। ठीक है, आपका वेलोसिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है उस टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, देखेंगे। ये रहा मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी कभी सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, किया सॉल्व? ठीक है, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन ट्राई करें क्या? ठीक है, मैंने बोला था एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ट्राई करके देखते हैं क्या होता है ना। कौन सा ले लें? यही लेते हैं, प्रॉपर ब्लैक। ठीक है, आई मीन पेपर क्वेश्चन तो बढ़िया से दिख ही रहा होगा क्वेश्चन तो। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। अब तो कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, एक सेकंड, हाँ आवाज जा रही है, दिख भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इतना, यानी यू हम लोगों को दिया हुआ है, यू दिया हुआ है कितना? आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हैविंग एक्सेलरेशन इतना, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, टी इक्वल्स टू दिया है मेरा कितना? 10 सेकेंड। ठीक है, तो v पूछा है तो v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए टी। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। u मेरा कितना है? आई कैप प्लस जे कैप, प्लस एक्सेलरेशन कितना था? 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप मल्टीप्लाइड बाई टी मेरा कितना है? 10। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसको सॉल्व कर देंगे तो, सॉल्व करेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2 आई कैप प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 जे कैप। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, आपका मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड आएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। किस किस को क्लियर है ये सवाल? ठीक है,
क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान में क्या रखना है ना, आई कैप और जे कैप को भूल मत जाना वेक्टर फॉर्म में अगर दिया है तो, है ना। ये नहीं कि सीधे यहाँ पे 1 1 लिखा और ये 0.2 को सीधे मतलब विथ प्रॉपर साइन, मतलब विथ प्रॉपर डायरेक्शन मल्टीप्लाई वगैरह करना है प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। तो आई होप पहला क्वेश्चन डन। दूसरा सवाल, पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन इतना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। यू कितना दिया हुआ है ना, दिख रहा है ना सॉल्यूशन मेरा। हाँ चलिए ध्यान से देखेंगे। यू कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। एक्सेलरेशन कितना है, i कैप प्लस j कैप, एक्सेलरेशन इज i कैप प्लस j कैप। फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टी दिया हुआ है 2 सेकेंड। एस इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है यू इंटू टी करेंगे, और यू इंटू टी करेंगे तो 3 दूनी 6 i कैप प्लस 4 दूनी 8 j कैप प्लस हाफ ए मेरा कितना है, i कैप प्लस j कैप को 2 दूनी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 4i कैप प्लस 4j कैप। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 2i कैप प्लस 2j कैप ही आएगा, तो 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस ये आ जाएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप। इसको सॉल्व कर दिया तो 8i कैप और इसको सॉल्व किया तो 10j कैप। किसी को कोई दिक्कत, 8i कैप प्लस 10j कैप विल बी आवर आंसर, ठीक है। बस साइन का प्रॉपर ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आई होप सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। दिख रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लूँ अच्छे से, है ना। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है यार, है ना, रिफ्लेक्शन तो आ रहा है, ठीक है। खैर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसलिए मैंने जो जो समझाया उसको व्हाइट बोर्ड पे ही समझाया कि वहां पे रिफ्लेक्शन ना आए, ठीक है। आई होप इतना दूर का आपको समझ में आ गया होगा, इतना फीडबैक के लिए, ठीक है। इतना फीडबैक के लिए। अब इसको मैं इरेज करूं, है ना। ब्लैक स्क्रीन पे कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, ठीक है। अगर बढ़िया है तो मैं आगे कंटिन्यू करने की सोचूंगा, और अगर नहीं है तो फिर बैक टू आर वाइट स्क्रीन, ठीक है। वाइट कर दूंगा अब इसे, छोड़ो यार सारा सॉल्व करते हैं पहले। इधर दिख रहा है बढ़िया से। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब यू मेरा 0 है। क्लास 9th वाले बच्चे आपके लिए टॉप 3 क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद वाले क्वेश्चन आप लगाओ, उसके बाद वाले क्वेश्चन, ठीक है। 11 12 वाले सारे लगाएंगे, ठीक है, आपको सारे करने हैं। u इक्वल टू 0 है, मास मेरा 2 kg है, 2 kg। फोर्स मेरा इतना है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन। एक्ट्स ऑन इट, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। टाइम मेरा 2 सेकेंड दिया हुआ है। अब हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू एम में होता है ना, ये तो 9th क्लास वालों को भी पता होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमें फोर्स पता है, मास पता है, तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा F बाई एम करके। F बाई एम करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे। F बाई एम सबको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा i कैप, ये आएगा 2j कैप, ये आएगा 3k कैप, है ना। F बाई एम किया तो सबको 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो मेरा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस एटी होता है। u कितना है, 0। 80, a मेरा कितना है, a इतना है और t इतना है, तो सबको 2 से वापस मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो v आपका आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, आपका v आ गया, ठीक है। s कितना आएगा, s होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो मेरा 0 है तो ut भी मेरा 0, खत्म। तो s केवल निकालना है, हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। s इक्वल्स टू आया हाफ ए टी स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे। हाफ ए मेरा कितना है, 2i कैप, सॉरी i कैप, ये ठीक है। ए मेरा कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो मेरा ए है। टाइम कितना है मेरा, 2 सेकंड, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। ये 2 से 2 कट कर दो, यानी ये भी वही 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, सेम।
ठीक है, वेलोसिटी भी वही आया, डिस्प्लेसमेंट भी वही आया, देख रहे हो भैया क्या एकदम एग्जैक्ट बैठा है। खैर चलिए अगला सवाल देखें, इसको मैं अब इरेज करूं। ठीक है, ये आगे मेरा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दोनों सेम ही आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, है ना, एकदम अच्छे से ट्रायल कर ही लेते हैं ब्लैक स्क्रीन का, है ना, किसी ने रिक्वेस्ट की थे यार तो पूरा तो करना था। खैर आप ही लोग के लिए सारा काम होता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी रिक्वेस्ट करी थी अगर वो लेक्चर ये, है ना, आप देख रही हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके कि कैसा लगा। ठीक है, अगर बढ़िया लगा बाकी लोग भी बताएंगे। ठीक है, अगर बढ़िया है तो ब्लैक स्क्रीन में पढ़ाने का एक फ़ायदा भी है ना, ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ने या पढ़ाने का फ़ायदा है कि आई पे प्रेशर कम पड़ता है, आइस वगैरह पे। ठीक है, आइस पे कम प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना भी अच्छा लगता है। ठीक है, ब्लैक और वाइट क्या कंट्रास्टिंग इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है देखने में तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, आई विल चेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकंड हैविंग एक्सेलरेशन इतना, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकंड। ये तो 9th क्लास का सवाल है, एकदम बच्चों वाला। इनिशियल वेलोसिटी यू कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड का। तो v इक्वल्स टू होता है u प्लस 80, u मेरा कितना है 2, प्लस a मेरा 10 और ये 40, तो 80 40 दूनी 42 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, s क्या होता है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। u कहाँ है मेरा, u t करेंगे तो ये 20 प्लस हाफ a कितना था 4, t कितना है 10 गुने 10, सॉल्व किया ये दो 10 नहीं 100 दूनी 200 यानी 220 मीटर का आंसर डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी आपकी आएगी 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कुछ लोग अगर फाइनल वेलोसिटी आप निकाल लियो ना, जरूरी नहीं आप यही इक्वेशन लगाओ डिस्प्लेसमेंट का, एक और इक्वेशन होता है ना आपका 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, लगाओ। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 4, एस तो निकालना ही है, भी कितना आया है 42 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत है कि 42 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल देते हैं, 40 प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 1600, 2 ए 40 दूनी 80 दूनी 160 और ये 4, सॉल्व कर देंगे 4 6 7 1764, यानी 8 इंटू एस आएगा 764 माइनस 4, तो s इक्वल टू आएगा 760 माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 220 मीटर, ऐसे भी आया वैसे भी आया था। ठीक है, तो है ना, अब कैलकुलेशन जितना फास्ट मैंने किया उतना फास्ट आप कर पाते हो। ठीक है, स्क्वायर वगैरह निकालना तो कैसे भी करो क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही होना है। ठीक है, इरेज करूं अब मैं, ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आवाज़ जा रही है ना, दिख रहा है ना, हाँ, है ना, मैं पूछते रहता हूँ ना। एक बार क्या हुआ था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बैटरी ही चली गई थी माइक की, तो मैं 2 घंटे का लेक्चर शूट किया, केवल 1.5 घंटे तक ही आवाज़ गई, लास्ट का आधा घंटा पूरा बर्बाद चला गया। ठीक है, तो मुझे दोबारा से शूट करना पड़ गया था वो पूरा। ठीक है, तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग जाती है ना, इसीलिए कंफर्म होते रहते हैं। सवाल देखेंगे, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड इन सेकंड सेकंड। निकाल देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इक्वल टू 0 है, a मेरा कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड में निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, u तो मेरा है ना खत्म, ये 0 क्योंकि u मेरा 0 है, तो s इक्वल टू आएगा हाफ, a कितना है मेरा 4, 1 का स्क्वायर यानी केवल ये आएगा 2 मीटर। s सेकंड सेकंड में पूछ रहा है, s सेकंड फॉर्मूला क्या होता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1।
अब एस फर्स्ट सेकंड में भी पूछा था, तो आप चाहते तो यहाँ पे भी अगर मैं 1 यहाँ पे कर दूं, ठीक है, 1 करूं यहाँ पे, देखेंगे यू तो मेरा 0 है, तो हाफ ए मेरा कितना था 4। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड के लिए लिखूंगा तो 1 लिखूंगा, तो 2 - 1 गया 1, तो 2 मीटर ही आता। तो आप पहले सेकंड के लिए या पहले सेकंड में चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ या ये लगाओ, बात है कि ये सेकंड वाले केस में ये नहीं लगेगा, ये लगाओगे तो आप 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आएगा, पूरे कंप्लीट 0 से 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेस हुआ है वो आएगा। हमें केवल चाहिए सेकंड सेकंड में, आई मीन फर्स्ट सेकंड से लेकर के दूसरे सेकंड के बीच में वो कितना डिस्प्लेस किया, उसको फाइंड करने का तरीका ये है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 - 1 3, तो ये आएगा 2 3 दूनी 6, 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेकंड सेकंड में। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है बात। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड तो 2 मीटर, और इन सेकंड सेकंड तो 6 मीटर। आगे बढ़ें अब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगर मैं क्वेश्चन देता यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकंड, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 8 सेकंड आता। ठीक है, आई मीन क्वेश्चन वही होना चाहिए था फर्स्ट 2 सेकंड, लेकिन शायद फ्लो फ्लो में मैंने फर्स्ट सेकंड लिख दिया है। ठीक है, वही मैं सोचूं कि थोड़ा, खैर क्वेश्चन तो है, तो सॉल्व भी किया हम लोगों ने। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन इतना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड्स। हाँ, निकालेंगे भैया, सॉल्व कीजिए अगला सवाल। ठीक है, पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 10, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। पूछा क्या है, S7 पूछा, यानी 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि हमें u पता है, t पता है और a पता है। हार्ड वाला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें भी नहीं पता है। ठीक है, अब या तो पहले भी निकालो, उतना क्या, सीधे एस पूछा है, एस निकल जाएगा इससे, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। यू टी होगा मेरा 10 × 7 70 प्लस हाफ, ए मेरा 2 है, टी मेरा 7 × 7 है, कट हो गया ये, तो 7 + 49 7 4 11, यानी 119 मीटर। ठीक है, अब एस सेवेंथ में पूछा है, एस सेवेंथ में क्या होगा, तो u प्लस हाफ ए 2n - 1, ये फॉर्मूला होता है। u मेरा 10 प्लस हाफ ए मेरा कितना, ए मेरा 2 है, तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे, 7 दूनी 14 - 1 13, सॉल्व करेंगे तो 10 + 13 यानी 23 मीटर आंसर। ठीक है, आंसर सबका आ गया, मैच किया सबका यहाँ तक, 119 मीटर और उसके बाद 23 मीटर आएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से क्या है। कहाँ, यहाँ इरेज करते हैं। ठीक है, बहुत देर से रुका हुआ है ये, आई मीन इधर नहीं इरेज किया था। देखेंगे ध्यान से। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट कवर्स 15 मीटर डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, देन फाइंड एक्सेलरेशन। क्या बात है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब u उसका 0 था, अभी तो भैया इनिशियल वेलोसिटी 0, तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वही निकालना भी है, यानी हमें s nth दिया हुआ है, s थर्ड दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ a 2n - 1 होता है। s थर्ड कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, 15 मीटर बराबर u तो मेरा 0 है, हाफ a निकालना ही है, थर्ड 3 दूनी 6, तीन तीन रखेंगे ना एक जगह, 3 दूनी 6 - 1 5, तो इधर गया 30 मीटर, ये इधर होगा 5a, तो a आपका कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर फॉर्मूला वगैरह पता है ना, तो क्वेश्चन तो एकदम मतलब क्या बोलूँ मैं, चुटकियों में सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे सवाल सॉल्व हो गए होंगे आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट पेज में बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। ठीक है, अब वाइट पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, नेक्स्ट पेज में बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, देखेंगे।
पहला सवाल, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन फाइंड रेशियो ऑफ, एन में कितना जाएगा और nth में कितना जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन तक जाने का, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी मेरा एन सेकंड है। ठीक है, आपसे रेशियो पूछा है एस एन अपॉन एस nth का, यानी मान लीजिए 9 सेकंड तक गया तो कंप्लीट 9 सेकंड में कितना, और 9th सेकंड का रेशियो पूछा है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये कहने का मतलब है सवाल का। ठीक है, तो देखते हैं रेशियो क्या आता है। ठीक है, बदले यहाँ पे n लिखेंगे आप, तो ये हो गया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। nth में कितना होता है, एस nth में कितना होता है, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं u प्लस हाफ ए, सॉरी u प्लस हाफ ए, ये होता है 2n-1, ये फॉर्मूला होता है एस nth में जाने का डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये एस एन का हुआ, ये हो गया। ठीक है, अब इसका हमें रेशियो चाहिए ना, रेशियो निकाल देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आई थिंक एस एन अपॉन एस nth कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, एस एन अपॉन एस nth करेंगे तो ये आया मेरा u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई q प्लस हाफ ए और ये 2n-1। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना भी बहुत आसान है। देखिए, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी u तो मेरा जीरो होगा, तो यू एन भी जीरो और ये भी जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हाफ है भी कैंसिल, तो बचेगा केवल क्या, बचेगा एन स्क्वायर अपॉन 2n-1। दिस विल बी द आंसर। किस किस को क्लियर है, क्या मेरा आया एस एन अपॉन एस nth का रेशियो, ये याद हो तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम में आ जाए तो इतना निकालेंगे थोड़ी। ठीक है, याद हो तो ज़्यादा बढ़िया है ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ें, अब इरेज करूं इतना मैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ये दोनों जो सवाल है ना, डबल स्टार लगा लीजिए और नीचे वाले पे तो ट्रिपल स्टार लगाइए। देखेंगे सवाल क्या है। ठीक है, आवाज़ जा रही है, दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखेंगे सवाल, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। 1 सेकंड में कितना गया, 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में, फिर 5 सेकंड में, आपको रेशियो बताना है कितना ट्रेवल करेगा वो। ठीक है, एस इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, u मेरा तो सब में कॉमन है, मान लीजिए मैं S1 के लिए निकालूं, S2 के लिए निकालूं, तो केवल चेंज क्या होगा, मेरा टाइम चेंज होगा। केवल चेंज क्या होगा, टाइम। फर्क कहाँ कहाँ पड़ेगा, केवल यहाँ पे फर्क पड़ेगा रेशियो पर। क्यों, क्योंकि u तो मेरा जीरो है, तो सब में ut जीरो, चाहे वो S1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, सब में ut जीरो आएगा, क्योंकि u मेरा स्टार्टिंग में रेस्ट में। ठीक है, उसके बाद अगर आप जब रेशियो लोगे तो हाफ ए सब में कैंसिल होना है, तो पहले वाले में क्या आएगा, केवल टी स्क्वायर। दूसरे वाले में क्या आएगा, t प्लस 1 का स्क्वायर। तीसरे वाले में क्या आएगा, t प्लस 2 का स्क्वायर, यही तो आएगा। तो अगर मान लीजिए मैं पहले का बोलूं तो पहले में केवल 1, दूसरे में बोलूंगा तो ये 4, तीसरे में बोलूंगा तो ये 9, तो यानी रेशियो आपका आएगा S1:2, S2:2, S3:2, क्या आएगा 1:4:9:16 क्रमशः जो भी स्क्वायर वाले नंबर है ना, वो आते हैं इसके रेशियो। एकदम इसको रट लो, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कि इस केस में जो भी स्क्वायर आता है ना, वही होता है आंसर। आई मीन जितने स्क्वायर वाले नंबर हैं वो सारे रेशियो में आ जाएंगे। यहां से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे देखेंगे। अब पूछा है एस फर्स्ट, एस सेकेंड और एस थर्ड में क्या होगा, है ना, ऐसे करके एस nth में तो जो भी n वाला है तो उसका n स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ एस n तो जो भी n स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द नंबर विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट एस फर्स्ट, एस सेकेंड, एस थर्ड में निकालना है हम लोगों को, यानी पहले सेकंड में कितना गया होगा, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, फिर चौथे सेकंड में। यहां पे क्या निकाला था, एक सेकंड में कितना गया, फिर कंप्लीट 2 सेकंड में, फिर कंप्लीट 3 सेकंड में, उसका रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे एक एक सेकंड में, पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, उसका रेशियो निकालना है। ध्यान से देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस nth निकालने का फॉर्मूला u प्लस हाफ ए, सॉरी, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन होता है। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, u तो मेरा सब में कैंसिल, ठीक है, क्योंकि u मेरा 0 है। रेशियो लेंगे तो हाफ ए सब में आएगा, तो ये भी खत्म, इसका कोई मतलब है नहीं रेशियो में। तो रेशियो में अगर मैं बात करूं, एस फर्स्ट इज टू एस सेकेंड, क्या आएगा, पहले यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, यहाँ पे फिर 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, फिर 3 पुट कीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 1:3:5:7 ऑड नंबर सारे के सारे, यानी फाइनली यही 2n-1। ये रेशियो ऑड नंबर में आता है, 1:3:5:7। किस किस को क्लियर है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सवाल आ गया तो ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, काफी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, कि रेशियो वगैरह कितने होते हैं, दिमाग ऐसे ही चलाना है। जब भी रेशियो निकालना हो तो सीधे देखना है कि कौन कौन से कांस्टेंट हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, मिटा दिया, कोई बात नहीं, अंडू करने का ऑप्शन है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड इसीलिए तो लिया है। तो आई होप ये सारे सवाल, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एकदम याद हो तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम का मतलब कि मान लीजिए कोई गाड़ी मूव कर रही है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, तो कितना दूर जाके वो गाड़ी रुकेगी या फिर कितने टाइम में रुक जाएगी, कितना दूर जाके रुकेगी डेट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, और कितने टाइम में रुकेगी डेट इज कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका काफी आसान है, अगले स्लाइड पे मैं समझा देता हूं, यहां पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, है ना, इसका बस अलग से फॉर्मूला बता रहे हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप निकाल लोगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में, यानी रिटार्डेशन है, तो एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव में होगा इस केस में, तो यहाँ पे लिखेंगे -2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर गाड़ी रुक रही है, फाइनली जाके गाड़ी रुक रही है ना, ड्राइवर ने ब्रेक मारना स्टार्ट किया तो गाड़ी फाइनली रुकेगी, और जब से ब्रेक मारा और जब रुकी उतने देर में कितना दूरी गई वही निकालना है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मेरा v चूंकि फाइनल 0 है तो v तो मेरा 0 हो जाएगा। तो आया क्या, यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो यहां से आपको s क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2a। यही होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला, यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसका मतलब है कि आपका स्पीड जितना ज्यादा होगा ना इनिशियल, उतना ज्यादा डिस्टेंस जाके रुकेगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना यू स्क्वायर के, तो आपका u जितना ज्यादा होगा गाड़ी उतना ही ज्यादा दूर जाके रुकेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉपिंग टाइम भी निकाल लेते हैं, देखेंगे ध्यान से। ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ, स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है। यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेयर v इक्वल्स टू यू माइनस एटी होगा, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन का केस है ना, स्टॉपिंग टाइम निकाल रहे हैं। v मेरा 0 होना है यहाँ पे भी, तो u इक्वल्स टू एटी आएगा, तो t मेरा क्या आएगा, सिंपली u बाई ए आएगा। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना था, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम करके। डिस्टेंस का फॉर्मूला आया यू स्क्वायर बाई 2a, टाइम का आया u बाई ए, देख लीजिए यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा यू स्क्वायर बाई 2a, टी इक्वल टू आएगा u बाई ए। ठीक है, यहाँ पे लिख के बता ही दिया। बस अब ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत बढ़िया सवाल हैं। सवाल करेंगे, वीडियो को रोकेंगे अभी की अभी, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए
और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कीजिएगा। कर लिया सॉल्व? ठीक है, कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं। खैर चलिए ध्यान से देखेंगे सवाल, और जो लोग नहीं कर पाए हैं मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। A car is moving with an initial velocity of इतना, brakes are applied and the car comes to rest in 5 seconds. इनिशियल वेलोसिटी कार की दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम में रुक गया? 5 सेकंड में रुक गया, है ना, यानी स्टॉपिंग टाइम कितना है? 5 सेकंड। इफ रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप्ड। डिस्टेंस मुझे निकालना है तो उसके लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, आई मीन रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटार्डेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू क्या होता था? स्टॉपिंग टाइम का फॉर्मूला यू अपॉन ए होता था। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू अपॉन टी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम मुझे वेलोसिटी जो है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो इसको 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 रुका कितने में? 5 में, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पूछा क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो s इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2 है। u मेरा कितना आया है? 20, तो 20 गुने 20 अपॉन 2 गुने 4, सॉल्व कर देंगे तो ये 5 बार में, ये 10 बार में, यानी 50 मीटर। आंसर। किसी को कोई दिक्कत? 50 मीटर आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया, और एक्सेलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा इन द फर्स्ट केस। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। A car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 मीटर। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको दिया है 2 मीटर का, कि अगर 40 से जा रहा है तो इतने पे रुक जाएगा। इफ द सेम कार इज मूविंग विथ a स्पीड ऑफ इतना, देन द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज। तो हमें तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कार सेम ही है ना। A car is moving with a speed of इतना can be stopped by applying brakes after at least 2 मीटर। यानी कार तो सेम ही है, तो उसका एक्सेलरेशन सेम ही होगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कार मूविंग विथ स्पीड इतना, एक्सेलरेशन कितना आएगा? एस दिया हुआ है ना 2 मीटर। 40 को पहले स्पीड को क्या चेंज करेंगे? इस यू मेरा कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी कट आउट होगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे उसको। फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2a होता है। एस इक्वल टू क्या है मेरा? 2। यू मेरा कितना है? 40 गुने 5/18, तो 40 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करेंगे तो 1600 गुने 25/18 का स्क्वायर 324। 18 गुने 18 लिखते हैं, है ना, 18 गुने 18 इंटू नीचे में 2 और साथ में a। अब सॉल्व करेंगे इसको अगर, तो ये आएगा आपको 2 दूनी 4a, तो a आपको आएगा 1600 गुने 25/18 गुने 18 गुने 4, ये 4 से 400 में कैंसिल। ठीक है, तो a आपका आ गया 400 गुने 25/18 गुने 18। पूछा क्या है? एक्सेलरेशन मेरा इतना आया, अगर 80 से जाए तो क्या होगा? सॉल्व करते हैं। अगर 80 से जाए तो कितना होगा? 80 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो कितना होगा? तो u तब का मेरा क्या हो जाएगा? 80 गुने 5/18 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब s निकालना है ना। s होता है मेरा यू स्क्वायर अपॉन 2a। यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 80 का स्क्वायर तो 6400 गुने 25 डिवाइडेड बाई 18 गुने 18। ठीक है, नीचे इंटू 2 है, और a का वैल्यू कितना है मेरा? 400 गुने 25, 400 गुने 25, और ऊपर में चला जाएगा 18 गुने 18। देखा, 18 18 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 400 से ये 16 बार में कैंसिल, और ये 2 से 8 बार में कैंसिल, यानी 8 मीटर जाएगा ये सेकंड वाले केस में। तो आई होप
सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा। पहले एक्सेलरेशन निकाला, इतना आया, मैंने काटा नहीं, ठीक है, क्योंकि फालतू यहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, यहाँ पे सबका ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको सॉल्व करने के लिए है ना थोड़ा जगह चाहिए होगा, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पे स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए जगह, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अब। ये क्वेश्चन डन, ये डन, ये डन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। A bullet loses 1 by n of its velocity in passing through a plank. What is the least number of planks required to stop the bullet, assuming constant retardation? ठीक है। बुलेट अपना वेलोसिटी 1/n लूज कर देता है, तो मान लिया कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u था, मान लेते हैं, है ना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना u था, एक प्लैंक से क्रॉस करता है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा एक प्लैंक है, ठीक है, ये रहा मेरा बुलेट, ठीक है, इससे क्रॉस किया ये, तो इसका वेलोसिटी मान लीजिए पहले u था, तो अब वेलोसिटी कितना हो गया इसका, u माइनस यू अपॉन एन, 1/n लूज कर दे रहा है, तो अब वेलोसिटी कितना हो गया, u माइनस यू बाई एन हो गया, ठीक है। इतना लूज करने में ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उतना ही किया होगा जितना इस प्लैंक का थिकनेस होगा, ठीक है। इस प्लैंक के थिकनेस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये सामने बुक है, मान लीजिए ये मेरा प्लैंक था, ठीक है, ये मेरा प्लैंक है, ये है बुलेट, ये मैं अभी यू से आ रहा है, इसको जैसे ही क्रॉस करके इधर आएगा ना, ये जैसे मान लीजिए ये था मेरा बुलेट, इधर आया, इसको क्रॉस किया और इधर आ गया, तो इधर मान लीजिए अगर ये यू था, तो अब वेलोसिटी u माइनस यू बाई एन हो गया है, u माइनस यू बाई एन हो गया है, ठीक है। तो इसकी जो भी थिकनेस होगी, ये इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस बीच में, u थी, u बाई एन हो गई, क्यों, क्योंकि ये जो थिकनेस है ना, ये जो ब्लॉकेज यहाँ पे आया प्लैंक का, उसकी जो भी थिकनेस होगी उतना डिस्टेंस ये कवर किया है, ठीक है। तो थिकनेस मान लेते हैं इसका क्या, जो भी रहा होगा s मान लेते हैं, ठीक है, s थिकनेस रही होगी इसकी। तो s इक्वल टू क्या होता है, 2as इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है। यहां से मेरा टारगेट है कि मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं जो भी है इसका, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, सॉरी 2s होगा। अब ध्यान से देखेंगे, भी मेरा ये है, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो u माइनस यू बाई एन का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/s, इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर, तो ये u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2u स्क्वायर अपॉन एन, और फिर फाइनली यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। इसको सॉल्व कीजिए, कहाँ करें, है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा नहीं, यहाँ यहाँ कीजिए सॉल्व। नीचे सबको अगर एन स्क्वायर ले लूँ मैं, एन स्क्वायर सब में होगा, नीचे एलसीएम आएगा एन स्क्वायर, तो इधर आएगा कितना, एन स्क्वायर यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे केवल आएगा यू स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा, सॉरी माइनस, माइनस 2u स्क्वायर एन, और यहाँ पे आएगा माइनस यू स्क्वायर एन स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइडेड बाई में 2s है, तो एन स्क्वायर इंटू 2s, तो यहाँ से अब एन स्क्वायर यू स्क्वायर और माइनस का यू स्क्वायर एन स्क्वायर, ये तो कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा क्या ऊपर में, केवल यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर एन अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2s, ये बचा एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको मैं इरेज करूं,
इसको और अच्छे से अगर मैं लिख दूँ, यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यू स्क्वायर कॉमन लिया तो आया 1 माइनस 2n, नीचे एन स्क्वायर इंटू 2s, ये मेरा एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब मान लिया कि ऐसे n प्लैंक्स हैं, पूछा क्या है कि कितने प्लैंक्स रिक्वायर्ड हैं। तो ऐसा अगर n प्लैंक होगा तो टोटल थिकनेस कितनी होगी, एन एस। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2a_n_s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब 2a कितना है मेरा, ये यू स्क्वायर 1 माइनस 2n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू 2s मल्टीप्लाइड बाई n, और ये s इधर फाइनली रुकेगा मेरा, तो n तो मेरा भी मेरा होगा 0, और इधर होगा केवल माइनस का यू स्क्वायर। u कितना दिया हुआ है, u वही है। अब s से s कैंसिल, अब मुझे केवल क्या n चाहिए, s से s खत्म हो गया। ठीक है, ये s से s खत्म, चाहिए क्या अब हमको, ये n चाहिए, तो उधर सॉल्व कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाइड बाई n भी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर n, और ऊपर में मल्टीप्लाई चला जाएगा ये 2n स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं u स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो माइनस का यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 4n, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा केवल माइनस का 2n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4n। यहाँ पे भी मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ, ऊपर से -2 कॉमन ले लूँ, -2n स्क्वायर, नीचे भी -2 कॉमन लूँ, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस 2n आएगा। नीचे से -2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +2n, -2 कैंसिल, तो फाइनली n मेरा कितना आ गया, n मेरा आएगा n स्क्वायर अपॉन 2n-1। इतने नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड होंगे बुलेट को कंप्लीटली रोकने के लिए, n स्क्वायर बाई 2n-1। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे किया ध्यान से देखेंगे, फिर से समझ में तो नहीं आया होगा, अभी तो मैंने केवल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, ध्यान से देखेंगे। एक प्लैंक से क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इतनी घट जा रही है, तो एक प्लैंक से क्रॉस करने का मतलब है कि उतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा जितनी उसकी थिकनेस होगी। अब कितने रिक्वायर्ड हैं, तो उतना थिकनेस वो चलेगा, तो उतना थिकनेस चलेगा तो उतना डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, फाइनल वेलोसिटी मेरा 0, और यू एक्सेलरेशन मैंने निकाल लिया था पहले। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट किया, केयरफुली सॉल्व करना है। ठीक है, और फाइनली आपको आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप तो है ना फॉर वैल्यू ये याद ही कर लो, नहीं तो इतनी कैलकुलेशंस वगैरह काफ़ी ध्यान से, ज़रा सा भी मिस हुआ तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इतना करना पड़ेगा। इरेज करूं मैं, ठीक है, लास्ट सवाल है उसको सॉल्व कर लेते हैं, और लास्ट वाला सवाल भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इरेज हो जाओ यार, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विथ इतना किलोमीटर पर आवर इंटर्स अ 300 मीटर लॉन्ग ब्रिज, एज इट इंटर्स द ब्रिज द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड डिक्रीजेस द स्पीड बाई 2 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड, फाइंड वेदर द ट्रेन विल क्रॉस द ब्रिज कंप्लीटली बिफोर स्टॉपिंग और नॉट। क्या बात है, सवाल समझ में आया। सवाल यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये मान लीजिए एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, ये मेरा ट्रेन है, ये पहला इंजन है टाइप, ये इंजन है, और ये मेरा आखिरी डब्बा है। ठीक है, जैसे ही ये आती है ना, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 200 मीटर है, ये 200 मीटर।
और ब्रिज का लेंथ दिया हुआ है 300 मीटर, 300 है 300 मीटर। सवाल है कि ये ट्रेन 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। जैसे ही ये एंटर करती है, यानी जैसे ही इंजन यहाँ पे आता है, वैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है। अब जो भी रीजन हो, रेड सिग्नल हो, जो भी हो, ब्रेक अप्लाई करना है, ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई होने से क्या क्या होता है कि उसका जो स्पीड है ना, 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड घटता है। देख रहे हो एक्सेलरेशन देने का तरीका। एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका, रिटार्डेशन आई मीन ए आपका दिया हुआ है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में डिक्रीज करता है, यानी एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड मेरा कितना दिया हुआ है, यू 144 किलोमीटर पर आवर है। यू 144 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 8 44, 18 8 यानी 8 5 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया मेरा। ड्राइवर अप्लाई करता है ये। तो पूछा है कि गाड़ी रुकने से पहले ब्रिज को क्रॉस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ब्रेक अप्लाई कर दिया ना, तो कुछ देर में रुकेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो रुकने से पहले क्या ये इस ब्रिज को पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो निकालते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू होता है u²/2a। यू मेरा कितना है 40 × 40/2। ए मेरा कितना है 2 ही है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, आई मीन एक्सेलरेशन मेरा 2 है, तो ये कितना u²/2a। ये 20, ये भी 20। आंसर आ गया 400 मीटर। कुछ लोग बोलेंगे अरे वाह, स्टॉपिंग डिस्टेंस 400 मीटर है और ब्रिज 300 मीटर लंबा है, यानी पार तो कर जाएगी सर। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया, क्या बात है। गलती है, गलत है। ब्रिज को पार करने का मतलब है केवल 300 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना नहीं। ब्रिज पार करने का मतलब है कि जब ट्रेन का आखिरी डब्बा, यानी ये जो है ना, ये जो ट्रेन है, इसका जब आखिरी डब्बा ब्रिज को पार कर जाए, ये ऐसे हो, तब बोलते हैं कि ट्रेन ब्रिज को पार कर गया। और जब ऐसा होगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कितना कवर करना पड़ेगा, एक तो 300 ब्रिज की लंबाई प्लस 200 खुद की लंबाई, यानी टोटल डिस्टेंस ब्रिज क्रॉस करने में कितना होगा 500 मीटर। जाएगा कितना 400 मीटर, तो 100 मीटर से रह जाएगा। हेंस ट्रेन विल नॉट क्रॉस द ब्रिज कंप्लीटली। कंप्लीटली क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसमें सीखने वाली बात क्या थी, पहला कि एक्सेलरेशन ऐसे भी दिया जा सकता है, दूसरा ब्रिज क्रॉस करने का मतलब है कि अपनी भी लंबाई क्रॉस करना। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एकदम बिल्कुल अच्छे से कवर किया है एक एक चीज। इक्वेशंस ऑफ मोशंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे। कितने होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, आप तो 3 ही याद रखो। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज 2as इक्वल टू v² माइनस u²। ठीक है, थोड़ा पानी पीना चाहिए, लेकिन खैर अब तो एंड ही होने वाला है ना, लेक्चर लगभग ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, है ना, हम लोग लास्ट में थैंक यू बोलते हैं जाते जाते। तो थैंक यू, सी यू सून, है ना। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या होगा, ग्राफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है ना काइनेमेटिक्स के, वो सारे डिस्कस कर दूंगा। तो और उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मोशन इन अ प्लेन बहुत जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।